अब अननोन नंबर है बड़ी माँ, उठाती हूँ। हेलो, कौन? आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जी कहिए। आना जी, आप मुझसे आज मिल सकती हैं? मैं? हाँ, आप प्लीज ना मत बोलिएगा। हाँ, आपके लिए मैंने पता है कल कितने पापड़ बेले। जी क्या? जी हाँ। एनीवे, मैं आपको मिलके बताऊंगा कभी कि माँ को मनाने के लिए मैंने क्या क्या कहा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज आप मुझसे मिल लें। नहीं, मैं मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है, प्लीज। देखिए आना जी, आप अच्छे से जानती है ना कि हमारी शादी 5 तारीख को तय हो चुकी है। और आना जी, मैं चाहता था कि एक बार आप शादी से पहले मुझसे मिल लें। और आपको ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। वो भवानीपुर के पास जो मोड़ है ना, उसी के पास एक पार्क है, मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं उस समय घर से नहीं निकल सकती, मेरा आना मुश्किल है। आना जी, आपको जब सही लगे आप तब आ जाना। ठीक है, देखती हूँ। आना जी, देखती हूँ से नहीं चलेगा, आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। किसका फोन था? वो भैया, वो कॉलेज से फोन आया था। तो कॉलेज वॉलेज का चक्कर बंद करो आप। जी बड़े पापा, वो एडमिट कार्ड के लिए फोन आया था। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देने वाले, फिर एडमिट कार्ड का क्या करना है? नहीं बड़ी माँ, मतलब कि एक्चुअली लाइब्रेरी की किताब मेरे पास रह गई है, वही लौटानी है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। इसका मतलब है कि तुझे कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा। शादी फिक्स हो गई है तेरी, समझी? अब थोड़ा घूमना फिरना ना कम कर दे। चेहरे की हालत देख तेरी कैसी हो गई है। शादी से पहले ना चेहरा सुधार ले अपना। जी भाभी, इसके बाद और कहीं नहीं जाना होगा, आज चली जाती हूँ वरना फाइन देनी पड़ जाएगी। इसके तो बहाने ही खत्म नहीं होते। आना बेटा, अगर मैं जाकर कॉलेज की किताब लौटा दूं तो? नहीं माँ, मेरा साइन लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। खाना खाकर जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन ये आखिरी बार आना, इसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। और वैसे भी अगर आगे की पढ़ाई करनी नहीं है तो कॉलेज का रास्ता भी छोड़ दो। हाँ माँ, बोला ना, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। शादी का दिन तय हो गया है, वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। घर से निकलना बंद करो आप। जल्द से जल्द शादी हो जाए। पता है माँ, तुम्हारे सर से जितनी जल्दी बोझ उतर जाए उतना अच्छा है। चिंता मत करो, अब बोझ उतर जाएगा, चली जाऊंगी मैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना विदा कर दो, फिर शांति से रहना। बुआ, कुटी बुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपकी शादी हो रही है इसलिए आपका दिल दुख रहा है? मेरा दिल क्यों दुखेगा? तो खुद दूसरों के सहारे जीती हूँ। जिसका बाप नहीं है ना, उसका किसी बात को लेके दिल दुखने का भी कोई हक नहीं।
हना जी, आपको ना बिल्कुल भी टाइम सेंस नहीं। पता मैं कितनी देर से वेट कर रहा था आपका यहाँ। मुझे टाइम सेंस है, लेकिन आपको एक बात का बिल्कुल सेंस नहीं कि ऐसे किसी लड़की को जबरदस्ती मिलने नहीं बुलाया जाता है। आप तो लड़के, आपको क्या पता हम लड़कियों को घर पे कितने बहाने देने पड़ते हैं घर से निकलने से पहले। समझता हूँ, लेकिन आप कॉलेज भी तो जाती हैं, तब भी तो घर वालों को दिक्कत नहीं होती, तो अभी बोल देते कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। देखिए, आपको जिस बारे में ना पता हो ना, उस बारे में आप बात ना ही करें तो बेहतर है। हाँ जी, मुझे क्या नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको रोज कॉलेज जाते हुए देखता हूँ, और आपने डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और आप जीती भी थी, मुझे याद है। हाँ हाँ, ये सब था, लेकिन ये सब मैंने कैसे किया ये मैं ही जानती हूँ। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो हर घर में होती, और मेरे घर में भी कोई कम नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस। पता है, आपके घर वालों को तो मेरे बीए के एग्जाम देने से भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। पर आपको याद है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगा। देखिए, अगर आप कुछ मैनेज कर पाते तो मेरा मतलब है, अगर आप मुझे पक्का प्रॉमिस करते तभी मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और इतनी बार सुन भी चुका हूँ, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? देखिए, हमारी जो शादी है ना, वो बहुत ही जल्दबाजी में हो रही, और आप तो जानती हैं कि 5 तारीख की डेट फाइनल हुई है, तो इस बीच हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, इसीलिए आज मैंने आपको ये बातें करने यहाँ बुलाया था। मुझे और कुछ भी कहना था आपसे। कहिए। मेरा जो परिवार है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन मैं आपसे इन रिटर्न यही चाहता हूँ कि आप भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इच्छा तो थी मेरी कि पढ़ लिख कर आगे अच्छे नंबरों से पास करूं, नौकरी करूं, लेकिन अच्छा, तो अब भी नौकरी करने की तो इच्छा नहीं है ना? अगर कोई इच्छा दिल में छुपी रह भी गई है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, मेरे घर वाले आपकी नौकरी करने की इच्छा को बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। तभी तो मैं आपको यहाँ शादी से पहले मिलना चाहता था, ताकि ये बता सकूं कि मेरी फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये ना हो शादी के बाद आप मुझे कोसे कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया। हम कुछ भी सोच, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और अगर मेरा नौकरी करना किस्मत में लिखा होगा तो हो ही रहेगा। हना जी, मैं किस्मत में नहीं मानता, इसलिए क्योंकि हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। और आप प्लीज ये याद रखना कि वो अपने घर की बहू बेटियों को नौकरी करने नहीं देती। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता कि आप घर बार छोड़कर नौकरी करें, क्योंकि बीए की परीक्षा देना अलग बात है और नौकरी करना अलग बात है। आजकल तो इतनी सारी औरतें नौकरी करती हैं। आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी कई फीमेल्स कलीग्स होंगी आपकी, उनके बारे में भी आप यही सोचते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पति की तनख्वाह से घर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर औरत को नौकरी करने की या घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी घर के बहुत काम होते हैं जिसमें औरतों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की परवरिश करना, घर संभालना। इसीलिए मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ। आपको मेरी बातें आउटडेटेड लग रही हैं क्या? क्या ही बोलूं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप लोग अभी भी। हाँ जी, आप हमारे जैसे परिवार में शादी करने के लिए कैसे राजी हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बात डिसाइड करने की भी आजादी नहीं। ना मेरे बाबा रहे और ना मेरे पास नौकरी है, तो फिर किस बात की आजादी? हाँ, अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो उनसे जरूर कहते कि अभी मेरी शादी ना करवाए। उनकी सोच तो बहुत एडवांस थी।
वो मुझे जरूर समझते, लेकिन अभी तो मैं खुद किसी और के घर रह रही हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर माँ भी यही चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर आप पर किसी का दबाव नहीं होता तो आप ये शादी नहीं करती? नहीं, शायद नहीं करता है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मिलना भगवान ने तय किया था। आपके ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता तय हो गया, और इतने कम समय में हम लोग अनजाने में ही सही कितनी बार आपस में टकरा गए। आपको याद है जब हम लोग गंगा घाट जा रहे थे तब हम पहली बार मिले थे? हाँ याद है, आप सब लोग टेम्पो में पूजा करने जा रहे थे। वैसे मैंने देखा है आना जी कि आपके घर वाले ना हमारे टेम्पो में आने जाने का ना बहुत मजाक उड़ाते, और आपकी भतीजी वो तो माँ के सामने हंस पड़ी थी जब हम आपको देखने आए थे। हाँ हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था। आप भी हंस रही हैं? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ। कोई बात नहीं, हंस लीजिए, लेकिन शादी के बाद ना उसी टेम्पो में मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। जी जी जी, वो एक्चुअली वो टेम्पो जो था ना वो हमारे पड़ोसियों का था और उस दिन फ्री था, इसलिए हम लोग ले आए। एक्चुअली देखना तो दूर, ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि लड़के वाले टेम्पो में लड़की को देखने आए। इसीलिए हंसी आ गई थी। आप प्लीज बुरा मत मानिए। अब मैं बुरा मानूं या ना मानूं, आप इस बात से तो मुझे छेड़ती ही रहेंगी। देखिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं बस आधे घंटे के लिए बहाना बनाकर आई थी। तो एक्चुअली मेरे घर वालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर रखा है। वैसे मुझे तो लगता था सिर्फ मेरे घर वाले, लेकिन आपके घर वाले भी काफी कंजर्वेटिव है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे और मेरी माँ भी ऐसी नहीं, लेकिन हम अभी ताऊ जी के यहाँ रहते तो हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसे वो कहते। मैं लेट हो गई ना तो सब लोग माँ को खरी खोटी सुनाएंगे, और माँ को कोई कुछ बोले जी मुझे बर्दाश्त नहीं। आप एकदम सही कह रही है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आज जब आप घर जाएं तो मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आना जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपका घर से बाहर निकलना बंद है। मैं आपसे एक बात कहूँ? चलते चलते कहिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। आना, मैं आपको शादी से पहले एक बार देखना चाहता था, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया, और शादी से पहले आखिरी बार इस तरह देखना चाहता था। I mean अनमैरिड। क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद तो हम लोग सिर्फ शादी के मंडप पे एक दूसरे को देख पाएंगे। तो आपका बिल्कुल मन नहीं किया मुझसे मिलने का? नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं? आपको कुछ और बात कहनी? नहीं, मुझे तो बस ये मेरे सवाल का जवाब ही जानना था। हर सवाल का जवाब नहीं था। कोई बात नहीं। आना जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? इसीलिए घुमा फिरा कर कह रही। अगर आप ऐसा सोचते तो ठीक है। अरे ये तो वही लड़की है, कल जिसे देखने गए थे। इतने में ही बीच सड़क पर खड़े होकर बातें शुरू कर दी दोनों ने। मामी को पता चल गया ना तो खैर नहीं, बताता हूँ मामी को घर जाकर। चाय पियेंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ खाएंगी? यहाँ एक कैफे है, बहुत ही अच्छा। मैं मन कर रहा था कि मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूं।
देखिए अब मैं चलती हूँ। अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने पार्क में बात करते हुए देख लिया ना तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा मैं आपको कहीं आगे तक छोड़ दूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी, मैं चलती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की और यही बात मुझे पसंद है। समझ गई, ससुराल जाकर कितनी पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी मैं। और ये लड़का कैसी सोच है, लड़कियां नौकरी करेंगी तो जैसे रम भ्रष्ट हो जाएगा। अजीब है, लेकिन अगर मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा है तो मैं पक्का नौकरी करूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। सुना आपने, भैया से तो सब्र ही नहीं हो रहा, अपनी होने वाली दुल्हन से एकदम आज ही मिलने चली गई। बताओ। चुप कर, रुक तू जरा। तुझे याद है माँ ने बोला था देवर जी से उसे ना मिलने के लिए? हाँ। फिर भी मिलने चले गए। अब तो खैर नहीं है उनकी। लेकिन क्यों? सुनने देना अच्छे से कि हुआ क्या है। अच्छा। मैं पैदल पैदल घर की तरफ आ रहा था तो सड़क किनारे मैंने छोटू और उस लड़की को बातें करते हुए देखा। सड़क किनारे। मामी अगर कोई मेरे साथ होता है ना तो आप समझ सकती है मेरी क्या हालत होती। मेरी तो नाक ही कट जाती। हमेशा से आप रीति रिवाज को लेकर इतनी सख्त रही हैं। आपके हर एक नियम का हमने पालन किया, हमने तो कोई आवारागर्दी नहीं की। तो फिर ये आपका बेटा ऐसा कैसे? और आपने तो मना किया था ना उस लड़की से मिलने के लिए, फिर भी। अगर मेरे बेटे ने उसे बुला भी लिया तो वो लड़की कैसी है जो चली गई? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? और पोल्टू तो इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या बताऊं ठाकुर जी, आकाश बेटे ने अर्जुन को और उस लड़की को बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा। क्या? सड़क पर बात कर रहे थे? अरे वो अपना भवानीपुर वाला पार्क है ना, अरे पार्क हो या सड़क क्या फर्क पड़ता है। छी 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 छी। लेकिन आकाश तूने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? बड़ी मामी शर्म के मारे, शर्म के मारे, क्योंकि आज तक इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैं कैसे जाके उनसे बात करता? मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। किसी तरह मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से निकला। कोई देख लेता ना तो पता कितनी बेइज्जती होती हमारी। चलो माना कि अर्जुन ने उस लड़की को बुला लिया, लेकिन ये लड़की उछल उछल कर गई। अर्जुन लड़का है, लेकिन इस लड़की को कोई लाज लज्जा है कि नहीं? हम देख लो मामी, किस तरह की लड़की को ब्याह कर इस घर में ला रहे हो आप। अभी से हालत है, आगे जाकर ऐसी बहू पर आप लगाम खींच पाओगी भाभी? देखिए अभी भी समय है, देख लीजिए। अगर वो लड़की इस घर में शादी करके आ गई ना, हमारे घर के रीति रिवाज को तहस नहस कर देगी। अरे क्या हो गया? अगर मैंने एक बार और पूछ लिया तो तू फिर से जवाब दे सकती है ना। आना, अब तू बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तेरे लिए उपटन बना के देती हूँ, हर रोज चेहरे पे लगाना। देखना धूप में घूम घूम के चेहरा जल गया है तेरा। तूने वो तेरे ट्यूशन के बच्चों को बताया ना कि इसके बाद तू ट्यूशन नहीं जा पाएगी? माँ महीना खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे, 2 दिन चली जाऊं प्लीज, वरना पूरे महीने के पैसे कट जाएंगे। ट्यूशन तो तेरी 2 ही है ना, एक सुबह और एक शाम। चल एक दिन और चले जाना, लेकिन उन्हें बता देना कि तो दोबारा नहीं आएगी। अरे आखिरी का एक दिन नहीं गई तो कोई पैसा नहीं काटेगा, बस बता देना उन्हें। जी बड़े पापा, बता दूंगी। हाँ ना, सुबह निकलने से पहले हड़बड़ी में तूने कुछ नहीं खाया, तेरा खाना रखा है, मैं गरम कर देती हूँ, जल्दी से खा ले। आजा। मुझे तो लगता है इस बार माँ पक्का ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जीजी हिम्मत भी तो देखो उस लड़की की, अपने होने वाले पति से ऐसे आज ही मिलने चली गई। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तुक्का तुक्का, और एक बार मिलने से उसका मन नहीं भरा क्या जो दोबारा चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे लव स्टोरी चल रही हो। तेरी अगर ये बकवास बातें किसी ने सुन ली ना तो मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। शोरी शोरी, अर्जुन को लौटने दो, उसकी तो आज अच्छे से खबर लूंगी मैं, लेकिन मैं लड़की वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी परवरिश दी है उसे, ऐसे नजर रखते हैं लड़की पर। हमसे तो कहा था कि हमारी लड़की बाहर नहीं जाती, हमने तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है, तो फिर ये लड़की बाहर गई कैसे? दुर्गा देवी की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। मैं अभी फोन लगाती।
हेलो, मैं अर्जुन की माँ दुर्गा देवी बोल रही हूँ। जी नमस्कार मासी माँ, कैसे हैं आप? बोलिए। तो बहू बात कर रही है? आपके ससुर जी या सासू माँ है तो उनको फोन दीजिए। क्या हो गया मासी माँ, आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? क्या हुआ है ये तो अभी पता चल जाएगा। वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसमें तुम लोगों की अनुमति है या नहीं। जरा अपने बाबा को फोन दो। जी मैं बाबा को बुलाती हूँ, एक मिनट। बाबा, बाबा। आया। अर्जुन की माँ कब कम? हे भगवान, अर्जुन के घर वालों को कुछ पता चल गया क्या? अचानक अभी वो क्यों फोन कर रहे हैं? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? लेकिन इतने में अर्जुन ने सारी बातें जाकर अपने घर वालों को बता भी दी, और मैं तो उनसे मिलने जाना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बुलाया। ठीक है, मैं भी ये बात बता दूंगी। हेलो, नमस्कार समधन जी। नमस्कार करने का समय नहीं है। कैसी परवरिश दी है आपने अपनी भतीजी को? जी क्या हुआ? आपकी भतीजी मेरे बेटे से छुप छुप कर मिलने गई थी, आपको पता भी है? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भांजे ने खुद उन्हें बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा है। मेरे बेटे से जो कहना है वो तो मैं कह लूंगी, लेकिन अगर आपकी भतीजी मेरे घर में ब्याह कर आ गई तो मेरे घर की हालत चौपट करके रख देगी। छी 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 छी, कितनी बेशर्म है आपकी भतीजी। कल ही पहचान हुई और आज बीच सड़क पर मेरे बेटे से मिलने भी चली गई। नहीं नहीं समधन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आहाना यहाँ से निकली तो थी, लेकिन वो कॉलेज के लिए गई थी, उसे लाइब्रेरी की एक बुक वापस करनी थी। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलतफहमी भला कैसे किसी को हो सकती है? हमारे घर के लड़के बड़े चौकन्ने हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आते जाते हुए कॉलेज के रास्ते में कहीं वो मिल गए हों। अगर हो भी गई मुलाकात तो क्या बीच सड़क पर बातें करना शुरू कर देगी? ये सब नाटक बंद कर दीजिए। अगर आपकी लड़की आपको ये कह कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है तो वो झूठ बोल रही है। वो मेरे बेटे से मिलने गई थी। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए या इसे यहीं तोड़ दिया जाए। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, ये रिश्ता आप तोड़ेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा उसे, मैं डांटूंगा उसे। देखिए आप प्लीज रिश्ता मत तोड़िए। मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है ये रिश्ता करवाने की। बीन बाप की लड़की है, आपके घर का खा रही है, आप तो चाहेंगे कि वो जल्दी से निकल जाए। लेकिन ऐसी हालत में भी इतनी हिम्मत जुटाती कहाँ से ये लड़की? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। बस अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं इसका फैसला करूंगा, मैं सजा दूंगा इसको। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस आप रख दीजिए फोन। आना, इधर आप। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ बाबा? क्या कहा उन्होंने? इस लड़की ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? किसी पार्क में गई थी ये अर्जुन से मिलने। पार्क में उससे बातें कर रही थी, उनके मझले बेटे ने देख लिया और घर में जाकर शिकायत कर दी। करुणा, एक बात बताओ, मेरे भाई के गुजरने के बाद तुम दोनों माँ बेटी को सहारा देकर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें हर जगह बेइज्जत करवा रहे हो तुम लोग? अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उसे कुएं में डुबाकर मार देती मैं। आहाना, ये सब लोग क्या बोल रहे? क्या सच है? आहाना बोल, चुप मत रहे, बोल क्या सच है?
अरे काकी माँ, और कुछ पूछने या समझना बाकी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझसे कितनी सफाई से झूठ बोला कि अर्जुन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तो कॉलेज में किताबें लौटाने गई थी, और दूसरी ओर ये उसके साथ घूम के आई है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तब क्या हो गया? हाँ, अरे जब रिश्ता पक्का हो ही गया था तो इतनी छटपटाने की जरूरत क्या थी? हमारी नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने। क्यों बेइज्जती कराई हमारी उन लोगों के सामने? हाँ, बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।